आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं लाहौर के जो वेल नोन डेवलपर्स हैं उनके बारे में कि वहाँ पे उन्होंने अभी तक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ रही हैं, कहाँ कहाँ पे लोग स्टक हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन समझ लें कि डेड इन्वेस्टमेंट है। तो डीएचए की बात करते हैं कि वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पे मेजोरिटी यही समझा जाता है कि 80-90% आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर होती है। इवन के कुछ लोग तो 100% इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझते हैं, नो डाउट होती भी है। तो बात करते हैं कि डीएचए का जो फेज़ 13 है, ये वो वाहिद फ़ेज़ है जो कि तकरीबन को 8-10 साल होने वाले हैं, जिसकी अभी तक कोई लोकेशन का लोगों को नहीं पता कि लोकेशन कहाँ पे आ रही है। इसकी मार्केट वैल्यू इसकी कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो अभी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, ओवरऑल रियल एस्टेट ही डाउन है। तो डीएचए फेज़ 13 भी काफ़ी ज़्यादा अभी नुकसान में जा रहा है। पिछले मैं बात करूँ 2-3 साल पहले की, तो डीएचए फेज़ 13 की मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो डीएचए फेज़ 13 एक ऐसा फ़ेज़ है डीएचए का जो समझ लें कि गले की हड्डी बना हुआ है, शायद डीएचए वालों की भी और जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए। तो ये सारा ही यानी कि समझे एक फ़्रॉड की शक्ल ही बना हुआ है कि एक तरह से फ्रॉड ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी चीज़ें कुछ पॉजिटिव सुनने भी आ रही हैं मार्केट में कि पॉसिबल है कि डीएचए फेज़ 13 को जो डीएचए फेज़ 10 है, जो भी लाहौर का सबसे बड़ा फेज़ बनने जा रहा है, उसमें मर्ज कर दिया जाए, उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। ये मैं अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करें जी बहरिया टाउन की। तो बहरिया टाउन का जो लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, उसमें तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो माइनर सी होगी या कोई छोटी मोटी ऐसी परेशानी वाली बात होगी जो कि इतनी हाईलाइट नहीं हुई, इतनी सामने नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा मसला है बहरिया टाउन के लिए, वो बहरिया टाउन कराची है। बहरिया टाउन कराची के बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। इवन कि जहाँ जिन लोगों से ज़मीन ली गई वो सबसे बड़े फैक्ट्रीज़ हैं कि किस तरीके से ज़मीन ली गई, किस तरह उस पे कब्ज़ा किया गया, या किस तरीके से ब्लैकमेल लोगों को किया गया, या किस तरीके से ज़बरदस्ती ज़मीन ली गई। तो बहरिया टाउन कराची भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे बायर्स भी हैं बहरिया टाउन के, जो कि फैक्ट्रीज़ हैं, जो वहाँ की जिनकी ज़मीनें थी वो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की चीज़ें लॉट नहीं हुई, इवन के पूरे पूरे पैसे चले गए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस चले गए हैं, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है अभी तक बहरिया टाउन कराची में मेजॉरिटी जो उसका पोर्शन है, या समझ लें कि जो जिन लोगों को नहीं मिल सका, वो एक प्रॉब्लम का बायस, एक परेशानी का बायस बना हुआ है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे लाहौर शहर में अल कबीर डेवलपर्स की। अल कबीर डेवलपर्स नो डाउट एक अच्छा डेवलपर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं और ऑन गोइंग भी हैं, ऑन ग्राउंड भी हैं। आने वाले टाइम में भी पाइपलाइन में भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इनकी आएंगी सामने, आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला चल रहा है अल कबीर डेवलपर्स का, वो अल कबीर टाउन फेज़ 2 के उमर ब्लॉक का मसला चल रहा है। उमर ब्लॉक जो है तकरीबन वो अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी कंप्लीट कर चुका है। अभी डेवलपमेंट चार्जेस उसके अनाउंस किए गए थे, वो गालबन बहुत ज़्यादा सोसाइटी ने चार्ज नहीं किए, कोई 1 से 1.5 लाख रुपये पर मरला शायद चार्ज किए, और वो अभी किस्तों की सूरत में सोसाइटी ले रही है अपने सारे क्लाइंट से। पहले तो इसके नक्शे का बड़ा मसला बना रहा है, काफ़ी टाइम तक इसका मैप ही सामने नहीं आया। लोग परेशान थे कि जी हमने पता नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर ली, हमारा पैसा डूब तो नहीं गया, बर्बाद तो नहीं हो गया, हमारे साथ स्कैम या फ्रॉड तो नहीं हो गया। काफ़ी टाइम बाद इसका नक्शा सामने आया। जब नक्शा सामने आया उसके बाद लोगों को ज़रा तसल्ली हुई कि चले अब नक्शा आ गया है, अब इसके अकॉर्डिंग कोई डेवलपमेंट का काम होगा यहाँ पे तो हमारे प्लॉट में प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन नक्शा आने के बाद भी तकरीबन कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल तक उसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। इवन कि अभी तक सोसाइटी ने उसकी लोकेशन भी रिवील नहीं की कि एक्चुअल में हम इसकी लोकेशन कहाँ पे देंगे। नक्शे में एक प्रपोज प्लान आपको दे दिया गया है कि यहाँ पे हमारी लोकेशन आ सकती है, पॉसिबल है, इस तरह का नक्शा होगा। उसका जो प्रपोज मैप है स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो अभी तक इसकी कोई भी क्लैरिटी देखने को नहीं आ रही और लोग इस हवाले से भी परेशान हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्क व्यू सिटी लाहौर की। पार्क व्यू सिटी लाहौर जो कि अलीम खान का प्रोजेक्ट है, और इसकी लोकेशन जो है मेन मुल्तान रोड पे है, ठोकर न्याज बेग से 2-3 किलोमीटर का फासला बनता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैमिलीज आबाद हैं, तकरीबन को 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं, घर बने हुए हैं। काफ़ी मेजॉरिटी जो इसके ब्लॉक्स हैं वो डिलीवर्ड हैं, और लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया, अच्छे पैसे भी कमाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन जो इसके एक बड़े ब्लॉक का जो मसला चल रहा है वो है गोल्फ स्टेट ब्लॉक, जो कि आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल या 4 साल पहले लॉन्च किया गया था। अभी उसकी सारी अमाउंट कंप्लीट हो गई है, तकरीबन सारे ड्यूज़ जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस ब्लॉक की लोकेशन ही सोसाइटी ने यानी कि रिवील नहीं की, और लोकेशन ही नहीं दी, मैप भी नहीं दिया, और कंफर्म भी नहीं किया कि आपका ये ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है। गोल्फ स्टेट एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी तक उनको कोई डिलीवरी का मामला नहीं है, कोई मैप का मामला नहीं है, कोई लोकेशन नहीं समझ आ रही, कोई इनकी मार्केट में डिमांड नहीं है उनकी चीज़ की, कोई रीसेल वैल्यू नहीं बनती इस वजह से। उसके बाद ये आगे चलते हैं। अल जलील डेवलपर्स के दो बड़े बेसिकली प्रोजेक्ट हैं, अल जलील गार्डन और अल नूर ऑर्चर्ड। तो अल जलील गार्डन में जो ब्लॉक हैं गालबन एल, एम और एन ब्लॉक हैं, एग्जैक्ट ये आई थिंक यही ब्लॉक हैं, या कोई और हो सकते हैं। लेकिन अल जलील गार्डन फेज़ 2 जिसको इन्होंने नाम दिया है, यानी कि अल जलील गार्डन से आप एंटर होते हैं तो अंदर जाके आपको एक सेकंड गेट भी देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा गेट इन्होंने बनाया हुआ, उसको अल जलील गार्डन फेज़ 2 का नाम भी दिया गया है। तो वहाँ पे
जो ब्लॉक्स का मसला चल रहा है काफ़ी देर से, तकरीबन को 7, 8, 10 साल होने वाले हैं कि लोगों ने अपनी पेमेंट्स भी कर दी हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड भी दे दी हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को कोई डिलीवरी नहीं मिली, कोई उसकी लोकेशन कंफर्म नहीं हो रही, उनको कोई यानी कि अभी पोजेसन की तरफ बात जा ही नहीं रही। उल्टा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जगह जगह पे अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवा रहे हैं। तो वहाँ पे उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। और इस वक्त अगर किसी को पेमेंट वापस मिली भी हैं तो सुनने में ये है कि कई लोगों को पूरी पूरी पेमेंट मिली है, कई लोगों को कटौती करके मिली है। इवन के लोग तो प्रॉफिट मांग रहे थे, यानी कि ऑन मांग रहे थे कि आपने इतने साल हमारी पेमेंट का इस्तेमाल किया है और अभी आप हमें पैसे अगर पूरे भी वापस करें तो हमारा तो नुकसान है। ज़ाहिर सी बात है, जिसने कोई 7-8 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया तो उस वक्त डॉलर की क्या प्राइस थी, उस वक्त इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं था, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस वक्त का जो अमाउंट उन्होंने पे किया वो आज की डेट के साथ कंपेयर नहीं हो सकती। तो अभी अगर वो पूरे रेट पे भी उनको वापस कर दे तो क्लाइंट का नुकसान ही है इसमें। तो अल-जलील गार्डन में ये मसले चल रहे हैं। इसके अलावा अल-नूर ऑर्चर्ड जो कि अल-जलील डेवलपर्स का ही प्रोजेक्ट है। अल-नूर ऑर्चर्ड में इस वक्त जो सबसे बड़ा एक परेशानी का बाइस बना हुआ है लोगों के लिए और शायद सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, वो है वेस्ट मरीना ब्लॉक। अब वेस्ट मरीना ब्लॉक की डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो इसके साथ साथ मरीना स्पोर्ट सिटी ब्लॉक का भी मसला बन गया है कि उसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इवन कि बहुत सारे लोगों ने जब रिफ़ंड ओपन हुआ था इसका, तो अपनी फ़ाइल्स ही रिफ़ंड करवा दी, नुकसान फिर सोसाइटी को वापस कर दी कि आप हमारी फ़ाइल वापस ले लें और हमें पैसे दे दें। अब उसमें ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी पैसे काटती है और कुछ 6-8 महीने का चेक आपको मिलता है, उसके बाद जाके कैश होता है। तो अल-नूर ऑर्चर्ड का जो वेस्ट मरीना ब्लॉक है उसका पोजेसन का मसला बना हुआ है, क्योंकि सोसाइटी ने अनाउंसमेंट की थी कि 5 साल का पेमेंट प्लान है, 2.5 साल में आपको कब्ज़ा मिलेगा, 1 साल में बैलेटिंग हो जाएगी। बैलेटिंग 1 साल की बजाय 1.5 साल में हुई और जो कब्ज़ा है वो अभी तक तकरीबन नहीं मिल सका। सोसाइटी तकरीबन अभी आज तकरीबन कुछ समझ लें कि 4 साल होने वाले हैं और मज़ीद कोई 1 साल बाकी है। सोसाइटी अभी क्लेम कर रही है कि हम 2025 के मिड में कब्ज़ा दे देंगे, यानी कि नज़र ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट इसका प्लान कंप्लीट होगा तो फिर जाके कब्ज़ा मिलेगा। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने शामिल करके इसको सेल किया था, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना तो डिमांड किए जा रहे हैं ना मांगे जा रहे हैं। लेकिन मरीना स्पोर्ट सिटी में सोसाइटी ने 4 लाख रुपए फ़ी मरला डेवलपमेंट चार्जेस मांग लिए हैं। अल-नूर ऑर्चर्ड का जो मरीना स्पोर्ट सिटी ब्लॉक है उसमें 4 लाख रुपए फ़ी मरला डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस हो गए हैं, जिसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, पैनिक हैं और अपनी सारी फाइल्स या तो बेचना चाह रहे हैं या वापस करना चाह रहे हैं और नुकसान करने के लिए भी तैयार हैं। तो 4 लाख रुपए पर मरला का मतलब है कि 12 लाख रुपए 3 मरला के, 20 लाख रुपए 5 मरला के, 10 मरला के तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए पर मरला, 35 लाख उसके हो गए, कनाल के भी 3.5 लाख रुपए, तकरीबन 70 लाख रुपए उसके हो गए। तो ओवरऑल यानी कि वेस्ट मरीना तो एक बैड इम्पैक्ट डाल रहा था जलील डेवलपर्स पे। मरीना स्पोर्ट सिटी ने आके वो भी कसर ख़त्म कर दी, यानी कि वो जब उन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस किए तो रही सही उनकी जो साख थी वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद नुकसान उनको ये हुआ कि जलील डेवलपर्स ने अपना एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया मेन जीटी रोड पे मुरीद के पास, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से। काफ़ी ज़्यादा उसकी यानी कि हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो ये हुआ कि वो फ्लॉप हो गया, वो नहीं सेल हुआ, लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि वो लोग कहते हैं जी पहले वाला डिलीवर करें फिर आगे चलें। आप आगे से आगे बेचते जा रहे हैं और पीछे वाला वहीं पे है, उसका कोई काम नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो वेस्ट मरीना ब्लॉक का ही ज़्यादा मसला बना हुआ है, देखते हैं, लेट्स सी अगले साल वो डिलीवर होता है या नहीं होता है, मज़ीद फिर उस पर बाद में बात करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो अल-रहमान डेवलपर की बात करते हैं। रहमान डेवलपर्स लाहौर का काफ़ी बड़ा डेवलपर है, नो डाउट। इसके काफ़ी ज़्यादा फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5। इवन के मेन जो अपना शरकपुर रोड है, यहाँ पे आपको 2 बड़े फ़ेज़ देखने को मिलते हैं। अल-रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 है, अल-रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 है। जो फ़ेज़ 2 है वो 8 से 10 साल पुराना है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आबाद हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तकरीबन 90-95% इसकी पॉजिटिविटी है। लेकिन एक ब्लॉक है जो इनके लिए मसले का बायस बना हुआ है, वो ओवरसीज़ ब्लॉक है। ओवरसीज़ ब्लॉक को लॉन्च किया गया और कॉस्ट ऑफ लैंड भी आया था, और कॉस्ट ऑफ लैंड जब कंप्लीट हुई सोसाइटी ने अभी रिसेंटली, शायद मेरा ख्याल कुछ 6 महीने या साल पहले, उसकी बैलेटिंग वगैरह करके उसका लोगों का नक्शा लॉन्च किया है। अदरवाइज़ नक्शा भी उसका नहीं आ रहा था, मैक्सिमम पेमेंट जा चुकी थी, नक्शा नहीं सामने आ रहा था, लोकेशन तो बिल्कुल सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अभी कुछ चंद एक महीने उसकी लोकेशन भी रिवील कर दी गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके भी उसकी लोकेशन ओपन की गई है, तो लोगों को फिर भी कोई तसल्ली हो गई है, कोई आसरा हो गया है। लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड लेने के बाद सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस भी चार्ज किए हैं, वो 2.5 लाख रुपए फ़ी मरला चार्ज किए हैं, यानी कि तकरीबन कोई आपके बन जाते हैं, ये कोई 7.5 लाख रुपये बन जाता है 3 मरला का, और 12.5 लाख रुपये बन जाता है 5 मरला का। तो लोकेशन अभी रिवील होगी, लेकिन ये एक ऐसा ब्लॉक है जो कि इनकी यानी कि जो समझ लें कि पॉजिटिव इमेज है उसको ख़राब करने का बायस भी बना, और इस पे इम्पैक्ट भी आया, देखने को भी मिला। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये रिकवर कर चुके हैं, नई से नई जब इन्होंने ब्लॉक लॉन्च किए, ऑन ग्राउंड की ये चीज़ें डिलीवर की, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई। लेकिन ये एक ब्लॉक है जो इनके लिए एक परेशानी का बायस इनके लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे या लेट कर दिया उन्होंने डिलीवर तो वो करेंगे ओब्वियसली, अभी काम स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट हो रही है, वो डिलीवर कर देंगे। लेकिन दोनों एंड से, क्लाइंट एंड से तो ज़्यादा परेशानी होती है, सोसाइटी एंड से बेशक हो या ना हो, लेकिन ये भी एक
प्रॉब्लम वाली चीज़ बनी हुई है। उसके बाद हम बात करें जी एस ए गार्डन की, तो एस ए गार्डन नो डाउट एक अच्छा प्रोजेक्ट है कालाशाह काकू की लोकेशन पे। समझ लें कि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, 7-8 साल 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैमिलीज़ आबाद हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी हासिल किया। अच्छी इन्वेस्टमेंट रहती है हमेशा से इनकी, लेकिन इनके लिए भी ये एक ब्लॉक है जो कि प्रॉब्लम का बाइस बना हुआ, वो है शेर अफगन ब्लॉक। शेर अफगन ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी पेमेंट्स दे दी हैं, बल्कि इवन के तकरीबन पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं, और ये ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 में गालिबन आता है और काफ़ी बड़ा ब्लॉक ही क्लेम कर रही है सोसाइटी इसको, यानी कि मेन जीटी रोड से ही दोबारा इसकी गालिबन वो एंट्रेंस लेने जा रहे हैं, और यही सोसाइटी भी क्लेम कर रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है और दोबारा हम मेन जीटी रोड पे आ रहे हैं एक नए गेट के साथ। तो इसकी हम काफ़ी ज़्यादा यानी कि लोगों को इसमें फ़ायदा हो सकता था, जिस वजह से ये इसमें डिले आ गया। हालांकि ये चीज़ें जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। डेवलपर कोई भी अगर जितने साल का प्लान देता है उस प्लान में उसने चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं। अगर वो नहीं करता तो वो उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते जी हमारे पास बहुत बड़ा रकबा है, बहुत डेवलपमेंट हमने करनी है, हमारे पास मशीनरी कम है या ज़्यादा है या टाइम लगेगा, जो भी यानी कि वो डेवलपर अपने जस्टिफिकेशन देता है वो नहीं उसको जस्टिफाई कर सकता, क्योंकि आपने एक कमिटमेंट की हुई है लोगों के साथ, आपने डिलीवर करना है, आपने उसके अकॉर्डिंग लोगों से पैसे लिए हैं, आप डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, आप कॉस्ट ऑफ लैंड ले रहे हैं, ओवरऑल लोगों का टाइम ले रहे हैं, और उसके बाद भी आप डिलीवर ना कर सकें या लेट कर दें तो ये डेवलपर एंड से एक नेग्लिजेंस है, और इसको डेवलपर के एंड से ही देखा जाएगा, और अगर वो इसको कंपनसेट कर सकते हैं तो उनको करना भी चाहिए। तो फाइनली अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, वो ये है कि जितने भी लाहौर के बड़े डेवलपर हैं, ऐसा कोई भी मेरा नहीं ख्याल कोई डेवलपर है कि समझ लें जिसे हम कह लें जी दूध का धुला है और इसका कोई 100% इसकी डिलीवरी है, 100% इसमें मसले मसाइल नहीं है, 100% क्लाइंट के साथ ये सिंसेयर है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लाइक और फॉलो कर लें, और इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।